हेलो माय डियर, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए जुलाई में होना है, ठीक है। ये डेट आपकी देखिए चेंज भी नहीं होगी। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में, जो आपके एग्जाम में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में पूछी जाती है 30 मार्क्स की। जो आज हमारी प्रैक्टिस सीट है 5th या 6 होगी, ठीक। आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें नंबरिंग हम कर देते कौन सी प्रैक्टिस चल रही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग फुल वॉच करिएगा। आप लोग थोड़ा ही देख के छोड़ देते हैं, तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा। ओके, कहीं अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है एक आपका, एक बच्चे के विकास के पहलू और विशेषताएं इस प्रकार दी है। क्या है, बच्चा का जो विकास है उसका पहलू, ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या है। एक तरह आपको उसको मिलान करना है। बच्चे के विकास का ये पहलू है और इसकी ये विशेषताएं, ठीक है। भाषा, आपको ये बात करना है कि भाषा किससे रिलेटेड है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, शारीरिक। देखिए, भाषा होगा बच्चों का किस तरह से विकास होगा, चर्चा में शामिल करोगे, ठीक है। जितना आप उनसे बातें करेंगे उतना ही तो बच्चे का भाषा विकास अच्छा होगा। तो कहीं आप देख लीजिए, चर्चा में शामिल है, बच्चे में चर्चा में भाग लेना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th हो जाएगा। संज्ञानात्मक, जिसकी बच्चों की संज्ञान, संज्ञान मतलब होता है कि बच्चा जितना प्रश्न पूछेगा, जितना मतलब क्या होता है, कैसे होता है, ये किस तरह से होता है, जितना प्रश्न पूछेगा उसकी रचनात्मक क्षमता उतनी ही बढ़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका इससे रिलेटेड। भावनात्मक, जिससे उसके इमोशनल जुड़े हो, ठीक है, जैसे दुख, खुश, ये सब। तो भावनात्मक होता है इमोशनल से, तो ये आपका हो जाएगा बच्चा खुश महसूस करता है। शारीरिक विकास, जैसे आपके हाथ पैर चलना, ठीक है, दौड़ना, ये सब क्या है, शारीरिक क्रियाएं करती हैं, तो ये हो जाएगा आपका चलना। तो ये आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए का 4th हो जाएगा, कहीं पे आप देख लीजिए, और बी का आपका 2nd है। चलिए, दो ऑप्शन आप देख लीजिए, ए का 4th है, बी का आपका 1st है, ठीक है, बी का 1st था, तो इसका 3rd बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, कि क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं तो पीडी में क्या है आ नहीं पाते, इतने ही बड़े बड़े क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पास 2nd हो जाएगा, बच्चे की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि निर्माण, निर्णय लेने की क्षमता आदि बच्चे यहाँ को डाटा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, संज्ञानात्मक शक्तियां, कल्पना शक्ति, बुद्धि निर्णय, तो क्या शारीरिक से हो रहा है। देखिए, बुद्धि किससे हो रहा है, दिमाग से, मानसिक से, ठीक है, तो सामाजिक से भी नहीं होगा, ना ही सर्वांगीण विकास, क्योंकि ये सब बुद्धि निर्णय लेने की क्षमता बच्चे के डैश से मानसिक विकास हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 3rd। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तर्क रीजनिंग से क्वेश्चन। जैसे कथन आपका ए दिया, शैक्षणिक शिक्षा के अलावा शैक्षिक व्यवस्था में छात्रों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। कुछ तो ठीक लग रहा है। अब आर पढ़ेंगे, अनुभूति है, मतलब अनुभूति आप में भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है, क्या होती भूमिका निभाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd का राइट। देखिए, पहला कथन आपका है, शैक्षणिक शिक्षा के अलावा शैक्षिक व्यवस्था छात्रों को सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान देता। बिल्कुल आपका ये थोड़ी ना कि कक्षा में ही आप सीखेंगे, सामाजिक से भी सीखेंगे, भावनात्मक इमोशनल सब सामाजिक से भी आते हैं। तो स्टेटमेंट आपका पहला तो सही है। अनुभूत एवं भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, बिल्कुल जो आपकी भावनाएं होती है एक एक महत्वपूर्ण क्या है भूमिका निभाती है। तो आपकी जो है दोनों ही राइट हो जाएंगे। इसका स्पष्टीकरण भी बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 4th। 4th का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य पूरी तरह से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। आनुवंशिकता, देखिए आनुवंशिकता होता है आंखों का रंग, ठीक, ये आपके आनुवंशिकता पर पूरी तरह से निर्धारित होता है। तो बुद्धिमत्ता से नहीं, नैतिकता से नहीं, सामाजिक से नहीं, आंखों का रंग, ठीक, ऑप्शन इसका 1st ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1st बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5th हो जाएगा, कथन ए दिया है, एक पारंपरिक भारतीय महिला की भूमिका घरेलू कामों की प्रभारी होना, जैसे अपने पति की सेवा करना, अपने बच्चे की देखभाल करना, खाना बनाना और सफाई करना। कुछ तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा तर्क, लैंगिक रूढ़िवादिता उन विशेषताओं और गतिविधियों में डोमेन के बारे में धारणाएं जिन्हें पुरुष और
और महिलाएं एक उपयुक्त माना जाता है। तो बता दो इसका राइट आंसर सूत्र का क्या हो जाएगा। देखिए पहला स्टेटमेंट दिया है पारंपरिक भारतीय महिलाएं, ठीक है, भूमिका घरेलू कामों को प्रभावी होना है, ठीक है, अपने पति की सेवा करती है, बच्चे की देखभाल करती है और खाना बनाती है, सफाई करती है। तो ये तो बिल्कुल पारंपरिक एक भारतीय महिला होती है, ठीक है, इस तरह से काम होते ही हैं। नेक्स्ट है लैंगिक रूढ़िवादिता उन विशेषताओं को गतिविधियों और डोमेन के बारे में धारणाएं हैं, ठीक है, ये क्या है, एक धारणाएं है, बिल्कुल राइट है, जिन्हें पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो ये दोनों ही आपके राइट हो जाएंगे, ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करते हैं सिक्स क्वेश्चन कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। देखिए समावेशी एक ऐसी क्लास होती है जहां बच्चा हर प्रकार का एक समान होता है, हर प्रकार की शिक्षा भी ले सकता है, हर प्रकार को उसको माना जाता है, ठीक, इसको उसमें भेदभाव नहीं होता है, चाहे आप अमीर घर से आ रहे हो या छोटे या बड़े या कहीं से भी आ रहे हो, समावेशी सब एक साथ ही बच्चे पढ़ते हैं। तो हम ऑप्शन से पढ़ लेते हैं क्या है, या केवल विशेष अवसरताओं वाले छात्रों को सीखने को बढ़ाता है, ऐसा नहीं है। देखिए केवल आ गया, और विशेष अवसरताओं वालों ये सबके लिए होती है, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नहीं का राइट आ गया नहीं। अब और पढ़ेंगे, या दिव्यांग बच्चों की देखभाल लेकर उसकी शिक्षा व्यक्तिगत सेवा में बदलाव, बिल्कुल ये भी बिल्कुल करता है, ठीक है। समावेशी शिक्षा का सतत प्रक्रिया कोई प्राप्त स्थिति का उत्पादन नहीं है, बिल्कुल आपका ये भी बिल्कुल राइट है। यह सभी छात्रों की क्षमता को अधिकतम बढ़ाने का प्रयास भी करता है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं और गलत का आंसर हो गया फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 7। समावेशी शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पूछा गया इसमें कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन पढ़ेंगे, मौजूदा मतलब माहौल में बदलाव, ठीक है, ये तो सही है, क्योंकि जैसा जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसा ही शिक्षा दी जाएगी, वैसे ही उसका माहौल होगा, ठीक, उसमें बदलना जरूरी होता है। तो ये तो स्टेटमेंट आपका सही है। विभेदित अनुदेशित विधियों का उपयोग किया जा सके, देखिए जो विभेदित होता है, ठीक, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप टीचिंग मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, टेलर ये सबसे बच्चों को सिखा सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन इसका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 हो जाएगा, कथन ए, विभिन्न सामाजिक आर्थिक और संस्कृत पृष्ठभूमि वाले छात्रों के साथ एक विभिन्न कक्षा होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं, ठीक है। कारण आपका ये दिया है केवल दृष्टि श्रवण विकलांगता और सीखने की विकलांगता वाले छात्रों को ही शामिल किए जाने से लाभ होता है। अब बताइए इसका 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें दे दिया केवल, तो स्टेटमेंट आपका आर तो गलत हो गया, ठीक। अब आर तो आपका पूरा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन इसमें क्या, विभिन्न सामाजिक आर्थिक संस्कृत पृष्ठभूमि छात्रों के साथ विभिन्न कक्षा होने की छात्र सीखने का अनुभव समृद्ध होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तो आपका सही है लेकिन आर गलत है। क्या हो जाएगा आपका, ए सही है और आर गलत है। ओके क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 हो जाएगा, एक शिक्षक बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। तो रचनात्मकता को शिक्षक किस तरह से बढ़ावा दे सकता है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए उनमें आत्मविश्वास विकसित करना, सही। एक जो बच्चा होता है अगर आप उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा कर दे कि आप बहुत ही अच्छा कर लेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब कर नहीं पाएंगे, अगर नेगेटिव थिंक भरेंगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। अगर आप उसकी पॉजिटिव थिंक भरेंगे तो क्या है, बच्चा आत्मविश्वास से भरपूर हो जाएगा और वो सीखने में सक्षम भी होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपका फर्स्ट तो सही है। नेक्स्ट है, उन्हें अपनी बात कहने का अवसर दे, बिल्कुल जो बच्चे की बात होती है पहले तो उनको अवसर देना चाहिए कि आपके क्वेश्चन क्या है, तब उनको बातों को पूरा सुनना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट आपके हो जाएंगे सही। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, और वीडियो जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका, एक विशिष्ट प्रकार की सीखने की अक्षमता सीखने जिसमें शब्दों वाक्यांशों कहानियों को बनाने वाले ध्वनियों समूहों के अर्थ जोड़ने में कठिनाई होती है कहलाती है। तो क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डिस्लेक्सिया, भाषा प्रसरण, अशाब्दिक सीखने की अक्षमता, दृश्य मोटर घट। तो इसका राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा।
इसमें दिया है एक विशिष्ट प्रकार का सीखने की अक्षमता शब्दों से रिलेटेड है, वाक्यों से रिलेटेड है, कहानियों को बनाने में ध्वनि समूहों का अर्थ जोड़ने में कठिनाई होती है। तो उसका क्या हो रहा है, उसका भाषा संप्रेषण जो है अच्छा नहीं है, तो ये हो जाएगा भाषा संप्रेषण में विकार। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी बिल्कुल राइट है, सॉरी सेकंड बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 हो जाएगा। 11 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को शामिल करने के सफल क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी है। तो पूछा गया इसमें कौन सी रणनीति आपकी प्रभावी है। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे सामग्री के प्रतिनिधित्व के अनेक माध्यमों का प्रयोग। ठीक है, कुछ तो आप सही लग रहा है। सेकंड, छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाओं को बढ़ावा देना, या फिर प्रकट उन्मुख शिक्षा के बजाय परिणाम उन्मुख लक्ष्यों को बढ़ावा देना, या फिर सभी छात्रों के सामान्य मानक प्रस्थापित करना और कक्षा में विभिन्न अनदेखी करना। देखिए अनदेखा तो नहीं करना, तो ये तो स्टेटमेंट आपका 4 तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 आप देख के काट दीजिएगा। अब बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 4 तो आपका पहला देख के कार्य की अनदेखा तो बिल्कुल नहीं करना है। पहला सामग्री प्रतिनिधि अनेक प्रकार माध्यम का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल अनेक प्रकार की सामग्री होनी चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से सीखेगा। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है। छात्रों की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना का बढ़ावा देना, बिल्कुल छात्रों की आवश्यकता के अनुसार ही मतलब शिक्षक प्रणाली होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिया उन्मुख शिक्षा के बजाय। देखिए बजाय दे दिया है, परिणाम उन्मुख लक्ष्यों पे बढ़ावा, ऐसा नहीं कि परिणाम पे ही आप ज्यादा ध्यान दे, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया था। तो इसमें स्टेटमेंट आपके जो हो जाएंगे 2 ही सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास हो जाएगा 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्कूलों में सीखने के प्रति बच्चों का जुड़ाव निम्नलिखित में से किस कारक से प्रभावित होता है। तो किस कारक से प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे परिवार द्वारा सामाजिक, देख पहला एक सेकंड, पहला है परिवार एवं सामाजिकरण, सहकर्मी संबंध, संस्कृत मूल्य, बच्चों का ये हो जाएगा बच्चों का स्वाभिमान। देखिए आपका जो स्कूल सीखने के प्रति बच्चों के जुड़ाव होता है परिवार से तो होता ही है। ठीक है, पहला तो आपकी शिक्षिका होती परिवार ही होती है, फिर आपका सामाजिकरण आता है, तो ये आपका तो स्टेटमेंट सही है। सहकर्मी मतलब दोस्त यार आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका राइट है। संस्कृत मतलब कल्चर, आपके जो कल्चर टूल मतलब जो फेस्टिवल होते हैं होली दीपावली रक्षाबंधन, इनसे भी बच्चा सीखता है, तो ये भी आपका जो है सही है। बच्चों के स्वाभिमान, बच्चों का स्वाभिमान भी होना चाहिए, सेल्फ होना चाहिए चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट आपके सारे सही है, तो इसमें आपके जिसमें ऑप्शन दिया है तो ये हो जाएगा आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा सभी बच्चों में एक जैसे उत्तरों पर जोर देने का क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें दिया सभी बच्चों से एक जैसा उत्तरों का जोर देने पर प्रतिकूल का क्या प्रभाव पड़ेगा, एक ही जैसा उत्तरों पे। ठीक है, अब आपको पढ़ना है एक बच्चों शिक्षक की बात सुनने के हतोत्साहित। देखिए हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है बच्चों की बात सुनने में। ठीक है, हतोत्साहित तो आपका पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा यह बच्चों को कक्षा में बोलने का रोकेगा। देखिए रोकेगा क्यों, ठीक है बच्चे में जितना कक्षा में बोलेगा बच्चा उतना ही सीखेगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। यह बच्चे की अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा उत्पन्न करेगा, कुछ तो आपका सही लग रहा है। यह बच्चों दूसरों की नकल करने प्रोत्साहित, देखिए नकल भी नहीं कर रहा है। देखिए सभी उत्तर का एक ही आंसर दे रहे हैं, ठीक उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह बच्चों की अपनी समझ और कल्पना विकास में क्या है बाधा करेगा, क्योंकि मतलब जो फर्स्ट वाले बच्चे ने आंसर दिया फिर सेकंड बच्चे वही आंसर दिया, तो उस कल्पना शक्ति का कुछ विकास नहीं हो रहा है। ठीक, तो उसमें ही बाधा आ रही है, तो यही स्टेटमेंट आपका हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 14। किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच कौशल को बढ़ावा देते हैं। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न, बंद। देखिए बंद क्वेश्चन होते हैं जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, सिर्फ एक ही आंसर होता है, तो बंद होते से क्या कौशल को बढ़ावा मिलेगा, नहीं मिलेगा, सोचने की क्षमता ही नहीं होगी, इसका एक ही आंसर आप मारोगे।
ठीक है, तो ये तो आपका स्टेटमेंट गलत होगा। तथ्यात्मक कथन, देखिए तथ्यात्मक कथन भी एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न पूरी तरह से पढ़े गए पाठ के आधारित, देखिए पाठ पे आधारित होना चाहिए, तो अलग बच्चे कहाँ से सोच पाएंगे। तो इसका राइट आंसर व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न होना चाहिए। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, समस्या समाधान दृष्टिकोण में अपनाए गए चरणों का सही क्रम चुनेंगे। तो सही क्रम आप चुनिए, समस्या को प्रभाषित करना, ठीक है, या फिर समस्या को प्रभाषित करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका कि इसको सही क्रम में लगाना है, परिकल्पना निर्भोग, या किस तरह से आप उसको सही निकालेंगे। देखिए पहले तो आप समस्या की परिभाषा करना, समस्या आप जानेंगे कि समस्या क्या है, ठीक है, समस्या जानेंगे तो आपका ये तो आपका सही हो जाएगा, पहले पे आएगा। फिर आप करेंगे उसकी परिकल्पना, कि उसकी परिकल्पना किस तरह से उसको समस्या को दूर करेंगे, ठीक है, तो दूर किस तरह से करेंगे, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, परिकल्पना करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका परिकल्पना का परीक्षण, फिर परीक्षण आप करेंगे किससे इसे दूर करना है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। डी क्या है, साक्ष्य विशेषण व्याख्या मूल्यांकन, ठीक है, व्याख्या मूल्यांकन करेंगे, फिर निष्कर्ष तैयार करेंगे। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट ही राइट हो जाएगा, बिल्कुल सीरियल बाई नंबर लगे हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 16। 16 का राइट आंसर क्या है, कक्षा में बच्चों के बीच प्रश्न पूछने की कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश दिया है। जैसा पहला, सही उत्तर के साथ चर्चा को समाप्त करके, ठीक है, कुछ इस तरह से, या फिर विभिन्न प्रश्नों को प्रोत्साहित करके, कुछ तो इस तरह से, अच्छा प्रश्न पूछने का कौशल को विकसित करके, या उत्साहजनक तरीकों के जवाब दे। तो इसका राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा, देखिए इसमें दिया है सही उत्तर के साथ चर्चा को समाप्त करके। आप सही उत्तर पे बस चर्चा कर लेंगे और उसको क्या है समाप्त कर देंगे, तो उससे बच्चों की कल्पना शक्ति कैसे बढ़ेगी, ठीक है, प्रश्न पूछने की कौशल कैसे बढ़ाएंगे। तो स्टेटमेंट आपका हो गया है ये फर्स्ट, तो गलत हो गया। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रश्नों को प्रोत्साहित करके, बिल्कुल क्या है, आप विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, उससे ही बच्चा क्या है अलग अलग क्वेश्चन बताएंगे, तो उसके हर बच्चे की कल्पना शक्ति बढ़ेगी। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को प्रोत्साहित करके, यह आपका सेकेंड स्टेटमेंट सही है। आपका अच्छा प्रश्न पूछने का कौशल विकसित करके, बिल्कुल आप अच्छा क्वेश्चन करेंगे तभी तो कौशल विकसित होगा, उत्साहजनक तरीके से जवाब भी दे, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपके हो जाएंगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सही है, तो ऑप्शन इसका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट 17। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा छात्र का उदाहरण है। तो बाल पूछा गया है, बाल केंद्रित शिक्षा छात्र का उदाहरण कौन सा है। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बच्चे कक्षा में साथियों और शिक्षकों की कहानियां दोहराते हैं। देखिए दोहराने से क्या है बाल केंद्रित शिक्षा छात्र का उदाहरण है, ऐसा नहीं है, तो स्टेटमेंट आपका हो गया फर्स्ट गलत। बच्चे स्कूल के भीतर और बाहर अपने अनुभव के साथ स्कूली ज्ञान साझा करते हैं और एकीकृत करते हैं, कुछ तो आपका सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ेंगे, बच्चे किसी भी विषय को सीखने के लिए एक साथ समूह में काम करते हैं। बच्चे कक्षा में साथियों और शिक्षकों के साथ अनुभव को साझा करते हैं। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि इसमें देख लिए सब सारे आंसर आपको सही लग रहा है, बस एक आपको छोड़ के, तो आपको बेस्ट ढूंढना है कि बाल केंद्रित शिक्षा छात्र का उदाहरण क्या है। देखिए अगर आप करेंगे बच्चे कक्षा में साथियों के शिक्षकों के साथ अनुभव को साझा करके, कुछ तो सही लग रहा है, लेकिन आपका बेस्ट आपका देखिए सेकंड बिल्कुल है, बच्चे स्कूल के भीतर और बाहर अपने अनुभव के साथ स्कूली ज्ञान साझा करते हैं और एकीकृत भी करते हैं। तो केंद्रीय शिक्षा जो होनी चाहिए इस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल के अंदर भी सीखना चाहिए, बाहर भी दुनिया से सीखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 18। 18 का राइट आंसर क्या है, पुरुष या महिला होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला पढ़ेंगे, लिंग स्थिरता शुरुआत में, किशोरा अवस्था के दौरान, या फिर लिंग भूमिकाएं पूरे बचपन और वयस्कता के तक, या फिर लिंग रूढ़िवादिता केवल मध्य बचपन के दौरान, ठीक है, या फिर आप कहते हैं केवल आ गए, तो ये आप स्टेटमेंट काट दीजिए। लिंग पूर्वगा मुख्यतः प्रारंभिक बचपन के दौरान, ऐसा भी नहीं बचपन के ही दौरान, ठीक है। तो आप बता दो दो में से इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि पुरुष और महिला होने से जुड़ी अपेक्षा ये डैश भरना है,
तो देखिए इसका राइट आंसर लिंग भूमिका तो होती है पूरे बचपन की अवस्था होती है, क्योंकि शुरू से लेके और क्या है जब तक आप बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। और वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर पहले कर दो फटाफट, ठीक है, लाइक कर दो। और चैनल को, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए डेली क्लासेस होती है तो आप लोग डेली जुड़िएगा, और आपके लिए ही क्लासेस करवाते हैं। अगर आप डेली क्लासेस देख रहे हैं तब भी आपके सीटेट में 120 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, बस क्लासेस, क्योंकि आपको हम पूरा जो जितना अ, जिस तरह से पेपर में पूछा जाता है उस तरह से ही आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। और जो थ्योरी है, थ्योरी आपको मैं करा ही रही हूँ, तो थ्योरी आप डेली देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 हो जाएगा। बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विचार शिक्षार्थियों के बीच विविधता और समाजनन के विचार का समर्थन करता है? तो उसका राइट आंसर क्या? बुद्धि, इंटेलिजेंट, ठीक है। उसका बताइए उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला पढ़ेंगे, बुद्धि आनुवंशिक कार्य को प्रभावित नहीं करता। ऐसा है कि आनुवंशिकता को भी प्रभावित नहीं करता। आपका स्टेटमेंट पहला तो गलत हो गया। बुद्धि पर्यावरण कारकों को प्रभावित नहीं करता, ये भी देखिए नहीं करता, तो आप दो स्टेटमेंट तो काट दीजिए। बुद्धि परीक्षण बुद्धि का एकमात्र माप है। देखिए एक बुद्धि जो है होती है बहुआयामी होती है, ठीक, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, एक परिणाम मात्र नहीं होती है। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट सही, क्योंकि बुद्धि बहुआयामी और एक समय के साथ बदलती सकती है, ठीक है। क्योंकि बुद्धि देखिए सबका ज्ञान कभी कभी ज्यादा कभी कम इस तरह से होता रहता है। जैसा आपने अभी छोटे क्लास में होंगे तो आप कम सीखे होंगे, आप अब बड़े क्लास में गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी क्या है इंटेलिजेंस बढ़ गई, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। और बहुआयामी होता है, सबकी सीखने की क्षमता भी अलग अलग होती है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 20 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि का उदाहरण की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित? देखिए बुद्धि की आलोचना किसने किया है? जो 8 प्रकार की बुद्धि बताई है एनसीईआरटी बुक में 8 ही प्रकार की है, तो आप लोग 8 ही मारिएगा। वैसे तो 9 है, ठीक है, अदर बुक में आप देखेंगे, लेकिन हार्वर्ड गार्डन कहते हैं बुद्धि जो है इंटेलिजेंट होती 8 प्रकार की होती है। तो यही आपका किसने आलोचना किया? हार्वर्ड गार्डन ने किया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। और आप ये जान लीजिए जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से जुड़े, लेव वाइगोत्स्की जो है आपके सामाजिक विकास से जुड़े हैं, ठीक है। और स्पीयरमैन बता दो आप किससे जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कैरोल गिलगन द्वारा लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की गई। तो इसका 21 का राइट आंसर क्या हो? कैरोल गिलगन के द्वारा बताना है। 21 का राइट आंसर पहला पढ़ेंगे, विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों से लागू नहीं करना, ठीक है। देखिए नहीं आ गया तो आपका स्टेटमेंट ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं का मतलब होता है नहीं। नैतिक तर्क के लिंग भेद को अनदेखी करना, नैतिक विकास के चरित्र सिद्धांत को प्रस्तुत करना। इसमें लॉरेंस कोलबर्ग आलोचना की गई, किस पे आलोचना की है? तो नहीं पे तो मत काटी दीजिए। वास्तविक जीवन स्थितियों के माध्यम से डेटा एकत्रित करना, या इस पे भी उन्होंने बात नहीं की। अब दो में से बता दो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए नैतिक विकास के चरित्र सिद्धांत का प्रस्तुत करना, नैतिक विकास का चरित्र प्रसार नहीं करना है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नैतिक तर्क लिंग भेद अनदेखी करना, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड बिल्कुल राइट है, ठीक है। उन्होंने जो है महिलाओं पे बात नहीं किया है, पुरुषों पे ही बात किया, ठीक, लिंग भेद का मतलब अनदेखा कर लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 22 का, विज्ञान और गणित में कोई भी परियोजना तैयार करने से विद्यार्थी को खुशी मिल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं इसी तरह की गतिविधियां करने के लिए प्रेरित होता है। यह दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रेरणा का वर्णन करता है? तो किस प्रकार का वर्णन करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला है आंतरिक प्रेरणा या बाहरी प्रेरणा, बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22 का देखिए ये जो है आपका विज्ञान और गणित में कोई परियोजना तैयार करने में विद्यार्थी में खुशी मिलती, ठीक, उसको क्या है खुशी मिली, अपने आप पे ही तैयार करने में खुशी मिल रही। जैसे आपको
कुछ सब्जेक्ट अच्छे लगते होंगे जैसे साइंस, मैथ या कुछ भी, तो आपको क्या उसमें करने में आपको मजा आता है, तो अपने में ही परिणाम मतलब गतिविधियों करने के लिए प्रेरित होता है यह दिया गया कथन। तो अपने में ही, तो आंतरिक आंतरिक रूप से आप प्रेरित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल, केवल वन हो जाएगा, ओनली वन। ठीक है, इसमें आप वन लिख लीजिए, केवल ओनली वन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 23। मिस प्रेरणा चाहती है कि उनके छात्र उन्हें रिसावत और अतिरिक्त आवश्यक के वादे के बिना अपना काम करने के लिए प्रेरित करें। निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रेरणा को उसे अपने छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए? तो बताइए, बाह्य तरीकों से या आंतरिक तरीकों से या नियंत्रण का स्थान या संबंधितता से? तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। 23 का राइट। देखिए, जब किसी को आपको तैयार करना है, ठीक है, छात्रों को विश्वास पैदा करना है, तो आंतरिक रूप से आप पैदा करेंगे, ना ही बाह्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 24। 24 का राइट आंसर बता दो क्या। दावा ए, बच्चे औपचारिक एजेंसी के माध्यम से ही समाज के ज्ञान, कौशल, मूल्य और रीति रिवाज को सीखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो सुनियोजित तरीकों से होती। सही विकल्प आपको चुनना है। तो बता दो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट आपका है दोनों सही है या दोनों मतलब ए और दोनों सत्य है लेकिन इनकी व्याख्या गलत है, ए सही है लेकिन ये गलत है। तो बता दो इसका राइट आंसर। ठीक है, 24 का। देखिए, इसमें दिया है बच्चे औपचारिक एजेंसी के माध्यम से ही समाज, देखिए समाज से ही सीखते हैं क्या, रीति रिवाज या से सीखते हैं। तो आपका स्टेटमेंट पहला तो गलत हो गया। बच्चे औपचारिक मतलब औपचारिक भी सीखते हैं, अनौपचारिक भी सीखते हैं, दोनों तरीकों से सीखते हैं। ठीक, समाज से, स्कूल से, घर से, परिवार से, सब कहीं से सीखते हैं। तो आपका स्टेटमेंट पहला तो गलत हो गया। सामाजिकरण एक सरल रैखिक प्रक्रिया है जो सुनिश्चित तरीके से होती है। देखिए, सामाजिक एक जटिल प्रक्रिया होती है, सरल नहीं होती है। तो आपका स्टेटमेंट दोनों ही गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? आपके ए और दोनों गलत हैं। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 25। 25 का राइट आंसर। जीन पियाजे के रचनावाद का प्रस्ताव है कि बच्चे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों से होकर आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल जीन पियाजे ने कितने चरण दिए हैं? 4 चरण दिए हैं। पहला कौन सा होता है? संवेदी, फिर होता है पूर्व सक्रियात्मक, फिर होता है मूल सक्रियात्मक, फिर होता है आपका औपचारिक सक्रियात्मक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। इसकी एज मैंने जो कल की वीडियो में पढ़ाया है पियाजे, जीन पियाजे, जिसने नहीं देखा वो देख लीजिए, उसमें मैंने सारी एज का मेंशन किया है। ठीक है, तो पर्यावरण पर कार्य करके अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ सामाजिक संपर्क माध्यम से या दूसरों की नकल करके, देखिए दूसरों की नकल करके तो नहीं, मतलब पियाजे ने बात किया है, और या पुरस्कार और प्रस्ताव के माध्यम से, ये देखिए ये भी आपके गलत होते हैं। सामाजिक किस पे बात किया है? ये तो आपका जो है वाइगॉस्की ने बात किया है सामाजिक के माध्यम से। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट जो हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट, पर्यावरण के कार्य करके, ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस चरण के बच्चे संचालन में काम कर सकते हैं? कल्पनिक निगनात्मक सोच का प्रदर्शन कर सकते हैं। अब बताइए, निगनात्मक मतलब उदाहरण का पता लगा लेते हैं, बिना उदाहरण के ही क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। तो कौन सी स्टेज आती है? ये मैंने कल आपको बिल्कुल समझाया था कौन सी स्टेज में ये सब आता है। 26 का ये संवेदी आपकी होती है 0 से 2 वर्ष के लिए। ठीक है, इसमें होती है वस्तु स्थायित्व की विधि। इसमें बच्चों को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, वस्तु को मतलब उसमें समझ भी नहीं पाता है कि जो छुपी वाली चीजें हैं उसको ढूंढ लेता है। ठीक है, ये तो आपकी स्टेज होगी नहीं, बहुत छोटा बच्चा होता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। इसमें भी संख्याओं का बच्चों को ज्ञान नहीं होता है। ठीक, अगर बच्चा 4 + 6 जोड़ लेगा तो 6 + 4 नहीं जोड़ पाएगा, तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। मूल सक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष के लिए होती है। ठीक, लेकिन इसमें भी बच्चा क्या है, इसमें निगनात्मक सोच नहीं आती, कल्पना करने की शक्ति नहीं आती है। औपचारिक में आती है जो 11 से 15 वर्ष के लिए आपकी अवस्था होती है। यही आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, औपचारिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के किस लिए वाइगॉस्की के सिद्धांत 10 महत्वपूर्ण है? बता दो इसका राइट आंसर क्या है।
ले वाइगॉस्की। 27, देखिए ले वाइगॉस्की मैंने कल आपको पढ़ाया कि मैंने ले वाइगॉस्की और जीन पियाजे कोलबर्ग, ठीक है, 3 हमने आपको थ्योरी पढ़ाई है, तीनों थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से आपके 10 नंबर पक्के होंगे, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा मतलब सॉरी हर एग्जाम में वैसे पूछा ही जाता है, लेकिन सीटेट में आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए हमने जब भी बात किया है वाइगॉस के सामाजिक संस्कृत भाषा इन सब से जुड़े रहते हैं, तो आपका फर्स्ट देखिए कल्चर, कल्चर टूल्स आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 28। नियमित स्कूलों के दिव्यांग छात्रों को शामिल करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के विरुद्ध है। यह आया था 2016 में, ठीक है, दिव्यांग बच्चों के लिए। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, परीक्षा पेपर पूरा कराने के लिए अतिरिक्त समय। ऐसा नहीं कि परीक्षा दिव्यांग बच्चे हैं तो परीक्षा देने के लिए पूरा अतिरिक्त समय देना चाहिए अलग से, ठीक है, ऐसा तो बात नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लेखन की सुविधा, ये भी आपकी 2 है, दिव्यांग में बात नहीं की। अनिवार्य द्वितीय और तृतीय भाषा का पाठ्यक्रम और व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उचित आयाम। तो बता दो इसका राइट आंसर, अब 2 में से बताइए, हम 2 ऑप्शन तो वैसे भी काट दिए हैं, ठीक है, अब बता दो इसका राइट आंसर। जो अधिनियम कहता है अनिवार्य द्वितीय और तृतीय भाषा का पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बिल्कुल राइट है। जैसे दिव्यांग में क्या होते हैं, विकलांग जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो देख भी नहीं पाते हैं, दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, तो उनके लिए ब्रेल लिपि आती है, जो क्या है उसे पढ़ सकते हैं, तो वही बोला गया है द्वितीय का तृतीय भाषा होनी चाहिए। तो जैसे किसी को मतलब लिसनिंग से प्रॉब्लम होती है, तो क्या आवाज स्पष्ट करके बोलेंगे तो बच्चा क्या अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है, तो यही होता है, इसका राइट आंसर थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, एक शिक्षक अपने छात्रों के बीच मेटाकॉग्निशन के विकास सुविधाजनक बनाना चाहता, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के सहायक नहीं होगा। तो इसका 29 का राइट आंसर क्या है, नहीं होगा। देखिए नहीं का आप रट कर कहीं भी आ जाए तो नहीं का नहीं हो गया, ठीक है, क्योंकि योजना बनाना पॉजिटिव है, निगरानी मूल्यांकन ये सब आपके पॉजिटिव, रटना है क्या है, रटना याद करना होता निगेटिव, तो आज का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास अब लास्ट हो जाएगा, डेली हम 30 क्वेश्चन आपको करवाते हैं, ठीक, मतलब 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो 6 आप 30 जोड़ लीजिए, कितने क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। देखिए डेली प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपकी पेडागोजी खुद से खुद ही सही हो जाएगी, आप देख के ही क्वेश्चन मानने लगेंगे कौन सा इसका राइट आंसर है। तो रचनावादी दृष्टिकोण सीखने को इस प्रकार मानता है, तो रचनावादी दृष्टिकोण बता दो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एक पक्षी तो होता नहीं, असबंध नहीं होता, आश्रित निष्कर्ष देखिए यहाँ दे दिया तो आपका गलत हो गया। पहला आपका जो थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, सक्रिय, सक्रिय होता है, इंटरएक्टिव होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। ओके 30 क्वेश्चन थे, तो 30 में से आप बताइएगा कि स्कोर कितना है आपका, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा आपके क्वेश्चन कितने ही राइट हुए हैं। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, और वीडियो आप लोग शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।